नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आपसे फिर एक बार रूबरू हो रहा हूँ और हम जिस श्रृंखला पे बात कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के बारे में जान लिया था, अब इसकी अगली कड़ी जो प्रेमाश्रय शाखा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखते हैं कि जो प्रेमाश्रय शाखा है, उसमें क्या अलग है ज्ञानाश्रय शाखा से। देखिए, ज्ञानाश्रय शाखा जहाँ बात करता है आत्मा और परमात्मा की, वहीं जो प्रेमाश्रयी लोग हैं, वह बात करते हैं इस लौकिक जगत में जो मनुष्य है उसकी। प्रेम की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, मतलब आपसी जो प्रेम है, वो जो जो भाव होते हैं मनुष्य के अंदर, उनकी बात करते हैं। वही जो ज्ञानी लोग हैं, जो संत लोग हैं, वह बात करते हैं अलौकिक, जो इस लोक में हमें तो नहीं देखने को मिलता, पारलौकिक चीजों पे वह बात करते हैं। लेकिन ये जो प्रेमाश्रय शाखा के लोग हैं, वह प्रतीक भी इसी सृष्टि में जो चीजें हैं उन्हीं को बना के वह अपनी बातों को कहते हैं और अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो एक मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, इसको हम प्रेमाश्रय शाखा की सर्वोच्च रचना कह सकते हैं। उसमें जो पद्मावती का वियोग वर्णन है, उसमें कैसे प्रतीकों के माध्यम से रत्नसेन को यह बात बताई जा रही है, मतलब ये जो पद्मावती कहना चाहती है रत्नसेन को, वो कैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है और किन प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो यही फर्क है ज्ञानाश्रय शाखा में और प्रेमाश्रय शाखा में। है तो दोनों एक ही धारा के, निर्गुण धारा के, लेकिन दोनों के जो सोचने का तरीका है, कहने की बात कहने का जो तरीका है, वो दोनों ही अलग ही देखने को मिलता है। देखिए, हमने कल जो जो बात की थी, उसमें हमने संतों के जो दर्शन था उसको समझा था और उनमें कौन-कौन से जो संत हैं वह मुख्य है उसको जाना था। तो आज हम बात करेंगे प्रेमाश्रय शाखा की और मैं लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे आज जिस पे बात करना है। निर्गुण निर्गुण धारा में निर्गुण धारा में हमें बात जो करनी है वह करनी है प्रेमाश्रय शाखा की। प्रेमाश्रय 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 शाखा। इसी का जो दूसरा रूप था वो था ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय ज्ञानाश्रय शाखा। इस पे हमने बात कर ली है और इसको हमें बाद में फिर से पढ़ना पड़ेगा। जो जो मुख्य मुख्य पॉइंट है आज जिस पे हम बात करेंगे वो है यह शाखा कि इस पे ये क्या क्या चीजें हैं जो आपको समझने की चीजें हैं। देखिए, इसमें क्या है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा मध्यकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। जो सूफी काव्य है, सूफी काव्य में हमें प्रेम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो प्रेम है वह भक्त और भगवान, मतलब भक्त क्या, वह खुद को प्रेमी समझते हैं और जो ईश्वर है उनको प्रेमिका समझते हैं। इस प्रकार का प्रेम हमें देखने को मिलता है सूफियों के यहाँ। सूफियों की उत्पत्ति और सूफी शब्द को लेकर कई विमर्श प्रचलित है। यह विचार अधिक तर्कसंगत लगता है कि सूफी शब्द सूफ अर्थात ऊन से बना है। सूफी लोग लंबे लंबे ऊनी कपड़े पहनते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाने लगा। जो सूफी शब्द है उसकी उत्पत्ति की बात की जा रही है कि जो सूफी शब्द है वह कहाँ से आया। तो जो सूफी शब्द है उसके लिए जो तर्क संगत जो बात उचित लगती है वह ये लगती है कि मतलब जो व्यक्ति ऊन के कपड़े पहनता था, लंबे लंबे वस्त्र पहनता था, उसी को हम सूफी कहते हैं। वहीं दूसरा मत हमें एक और देखने को मिलता है। एक विचार यह भी है कि मदिरा की मस्जिद के सामने सुफ़ा सुफ़ा चबूतरे को सुफ़ा कहते हैं। तो जो सुफ़ा पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहा जाने लगा, अथवा सूफी शब्द सोफिया से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त शुद्ध आचरण वाला व्यक्ति। वहीं इसकी बात की जा रही है कि जो मस्जिद के सामने सुफ़ा जो चबूतरे को सुफ़ा कहते हैं, उस पे जो बैठने वाले ज्ञानी लोग थे उनके लिए ही सूफी शब्द का प्रयोग होने लगा।
सूफी संतों ने भारत में इस्लाम का प्रचार 7वीं-8वीं शताब्दी में आरंभ कर दिया था। ये लोग संत कवियों के समान हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहे थे। जायसी, कुतुबन मंझन, शेख नबी, उस्मान, फासिम शाह, नूर मोहम्मद तथा मुल्ला दाऊद आदि इस काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। जायसी इस काव्य धारा के ही नहीं अपितु हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। इनका जो जन्मकाल है 1494 और मृत्यु 1542 माना जाता है। चित्ररेखा, अखरावट और आखिरी कलाम। जो जायसी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह हैं चित्ररेखा, अखरावट और आखिरी कलाम। मसलनामा, कहरनामा, पद्मावत, आखिरी कलाम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ पद्मावत ही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी, लेकिन जो उनकी प्रसिद्ध हुई रचना वह है पद्मावत। और जो इनका समय काल बताया गया है वह बताया जा रहा है कि जो इनका जन्म का समय है वह 1494 बताया गया है और वही जो इसका मृत्यु है वह 1542 माना जाता है। और इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वह केवल एक ग्रंथ है जो पद्मावत है, जिसको जो एक प्रेमाख्यान काव्य है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर मिश्रण किया गया है। इसे समूचे हिंदी का प्रथम ऐसा उपन्यास माना गया है जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों का समावेश किया गया है। इसमें रत्नसेन और पद्मावती की लौकिक कथा के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की गई है। इसमें जो बात की गई है वह अलौकिक नहीं होकर के लौकिक है, जो इस जगत में वास्तव में घटित हो रखी है। उस प्रेम की, उस चरित्रों की बात की गई है, इसीलिए ये जो प्रेमाख्यान है खास हो जाता है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। मतलब जायसी ने जैसा पद्मावत में विरह का वर्णन किया है, वह जो विरह वर्णन है वह बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। विरह का मतलब होता है कि जब कोई आदमी किसी से दूर चला जाता है और उसके लिए जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसको कहते हैं विरह। ठेठ अवधी भाषा में रचित यह हिंदी की महान रचना है। इसकी जो भाषा है वह ठेठ अवधी है और इसकी रचना जो है अवधी भाषा में की गई है। तुलसी ने साहित्यिक अवधि में रचना की है और तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसके लिए साहित्यिक अवधि मतलब अवधि का प्रयोग हमें तुलसीदास की रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है और वही अवधि का प्रयोग हमें मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में भी देखने को मिलता है। लेकिन एक जो अवधि का प्रयोग करते हैं साहित्यिक रूप में करते हैं, उसको एक साहित्यिक रूप देते हैं, मतलब उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं उच्च कोटि के हैं। वहीं जो जायसी हैं उन्होंने ऐसे शब्दों और प्रतीकों का यूज इस्तेमाल किया है जो जनता को समझ में आने वाली है। जबकि जायसी ने लोक अवधि में काव्य सृजन किया है, मतलब जो लोगों में प्रचलित थी भाषा, अवधि भाषा, उसी भाषा में उन्होंने अपनी रचना की है। मुल्ला दाऊद का चंदायन हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। देखिए मुल्ला दाऊद जो रचनाकार हैं उनकी जो चंदायन कृति है उसको हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना जाता है। कुतुबन की मृगावती तथा मंझन की मधुमालती भी प्रसिद्ध सूफी रचनाएं हैं। उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की ज्ञानवती और कासिम शाह की हंस जवाहिर तथा नूर मोहम्मद की इंद्रावती कुछ अन्य उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। ये जो रचनाओं का मैं नाम ले रहा हूँ आप बस सुनते जाइए। इन रचनाओं को मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा बाद में, इनकी डेट फैक्ट सारी चीजें बताऊंगा। आप केवल एक समझ विकसित कीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय लोक कथाओं को लेकर इस्लाम तथा सूफी मत के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया है। जो सूफी लोग हैं उन्होंने अपनी कविताओं में, रचनाओं में भारतीय लोक कथाओं को लेकर, जो यहाँ की लोक प्रचलित कथाएं थी उन्हीं को लेकर इस्लाम तथा सूफी मत के मूल सिद्धांतों का विवेचन किया है। मतलब उन्होंने
जो लोक प्रचलित कहानी थी उन्हीं को आधार बनाकर, यहाँ की कहानी को आधार बनाकर अपने मत का विस्तार किया, या उसको कह सकते हैं कि विस्तृत किया, या उसको फैलाया। फिर भी सूफी काव्य और कवियों ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के अजनबीपन को दूर किया और सहिष्णुता की भावना को सुदृढ़ किया। देखिए, जो वैर भाव हमें शुरुआती दौर में मुसलमानों और हिंदुओं में दिखता है, जो हिंदुओं को मुसलमानों से था, उसको कम करने का काम जो किया है वह सूफी कवियों ने किया है या सूफी लोगों ने किया है। इन्होंने क्या किया, जैसे इन लोगों ने, ये जो लोग थे कट्टर नहीं थे, और ये नबी को मानते थे। नबी मतलब ये प्रेम के माध्यम से भक्ति किया करते थे और ये सब चीज को अपना लेते थे। तो उनके आचरण को देखकर जो यहाँ की जनता थी या जो हिंदू लोग थे, वे कहीं ना कहीं इनके प्रति आकर्षित हुए और इनके प्रति जो थोड़ा बैर भाव था वो कम हुआ। इस काव्य परंपरा के कुछ कवि रीति काल में भी हुए हैं। कुछ हिंदू कवियों ने भी सूफी काव्य रचनाएं लिखी हैं। कुछ जो हिंदी कवि हैं उन्होंने भी सूफी काव्य रचनाएं रची हैं। सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। सूफी कवियों ने भारतीय जनमानस में व्याप्त लोक प्रसिद्ध आख्यानों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। इनकी रचनाओं में मुख्य कथा के साथ साथ पक्षियों, देवों और अप्सराओं की उपकथाएं भी मिलती है। इन्होंने क्या किया कि भारतीय समाज में जो प्रचलित लोक कथाएं थी, जो जन जन लोगों को पता थी, सब लोगों को पता थी, उन्हीं को आधार बना करके उनमें ऐसी बातों को कहा, मतलब उनको ही आधार बनाकर अपने जो मत था उसका विस्तार किया है और रचनाओं को रचा है। इनमें प्रबंध काव्य की परंपरा के अनुसार काव्य रूढ़ियों का वर्णन है। इन्होंने काव्य रूढ़ियों का वर्णन किया है कि मतलब काव्य कैसे रचा जाता है, उनमें जो जो तत्व आते हैं, अलंकार, छंद, इन सब का भी इन लोगों ने प्रयोग किया है। इनके कथानक लगभग एक जैसे ही हैं। वैसी ही नदियां, वन, समुद्र तथा पर्वत पर्वत हैं। वस्तु परिगमन शैली को अधिक अपनाया गया है, जिससे अनेक काव्यों में निरस्ता आ गई है। इस प्रेम कथानकों में दुखांत और सुखांत दोनों प्रकार की कथाएं मिलती हैं। इनकी प्रेम कथाओं में पूर्व राग, स्वप्न या चित्र दर्शन द्वारा प्रेम के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। इन्होंने हर प्रकार के भाव जो होते हैं प्रेम के अंदर, वो वियोग का हो या फिर मिलन का भाव हो या फिर बिछड़ने का जो भी भाव हो, उन सब भावों को आधार बनाकर इन्होंने रचनाएं की हैं। प्रबंध काव्य की सभी विशेषताएं इनमें हैं। और जो प्रबंध काव्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रबंध काव्य में क्या क्या चीजों का ध्यान रखा जाता है। प्रबंध काव्य में हर वह मतलब कोई भी काव्य रचा जाएगा तो उसमें जो हमारे इर्द गिर्द चलने वाली घटनाएं हैं, मौसम है, और जो वर्ष बीत रहा है, मतलब उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, तब जाके कोई प्रबंध काव्य कहलाता है। सूफी पद्धति का पालन करते हुए इनमें ईश्वर स्तुति, मोहम्मद की प्रशंसा, साहे वक्त का हवाला, पीर परंपरा तथा आत्मनिवेदन का सुंदर प्रयोग है। ये जो सूफी लोग हैं वह पीर परंपरा के लोग हैं। मतलब ये अपने जो गुरु थे, जो इनके गुरु होते थे, उनको ही पीर मान लेते थे और उन्हीं का आश्रय या उन्हीं के सिलसिले में वही सिलसिला चलता रहता था। जैसे कि आप लोगों ने अगर चिश्ती सिलसिले के बारे में 12वीं क्लास में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये सिलसिला का जो जो सिलसिला जो शब्द है वह यहीं से देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतीय और ईरानी पद्धतियों का भी इनमें सुंदर मिश्रण है। सूफी प्रबंध कारों के प्रबंध कौशल ने पारंपरिक प्रबंध काव्यों को शिल्पगत धरातल पर प्रभावित किया है। मतलब जो पहले प्रबंध काव्य लिखे जाते थे उनसे थोड़ा सा अलग हमें इस काल में देखने को मिलता है।
और जो पहले प्रबंध काव्य लिखे जा रहे थे, उनसे कुछ प्रभाव हमें इस पर देखने को मिलता है। देखिए प्रेम व्यंजना अब ये जो है प्रेम व्यंजना की बात हम कैसे इसमें देखते हैं। निर्गुण शाखा में सूफी कवियों का प्रेम के दोनों पक्षों संयोग और वियोग वर्णन में काफी मन रमा है। मतलब सूफी कवियों ने प्रेम के जो दोनों पक्ष होते हैं, वियोग और संयोग, दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है और इन लोगों को काफी आनंद आया है इस चीज को करने में। इसलिए इन लोगों ने जो प्रेम का वर्णन है इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सारी घटनाएं हमारे समक्ष ही घट रही है। खासकर इनके वियोग वर्णन के अंतर्गत 12 मासा तथा संयोग वर्णन के अंतर्गत नखशिख वर्णन काफी प्रभावशाली बन गए हैं। देखिए वियोग वर्णन जब ये करते हैं तो ये 12 महीने को एक आधार बना करके 12 महीने में जो दशा है उस नायिका की, उसकी सारी दशाओं को बताते हैं। और जब ये प्रेम का वर्णन करते हैं तो जब एक स्त्री के बारे में बताते हैं तो उसके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक की खूबियों को बताते हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती का नखशिख वर्णन तथा नागमती का विरह वर्णन कथ्य रूप की दृष्टि से काफी आकर्षक बन पड़ा है। जैसे कि अगर हम लोगों ने आप लोगों ने 12वीं में हिंदी में 12 मासा पद्मावत की जो रचना है 12 मासा पढ़ी हो तो उसमें जो वर्णन किया गया है जायसी द्वारा वो देखिए कितना सुंदर है। चरित्र चित्रण के आधार पर अगर हम प्रेम आख्यान को देखें तो देखिए हमें क्या देखने को मिलता है। प्रेम के विविध पक्षों का वर्णन होने के कारण इन रचनाओं में नायक नायिकाओं का वर्णन लगभग एक साँचे में ढला हुआ है। प्रेम के जितने पक्ष होते हैं, मतलब संयोग का, वियोग का, रूठने का, खुशी का, मतलब जो मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच जितने मतलब मत बनते हैं, मतलब जितने भी वो पक्ष बन रहे हैं कि मतलब जब मिलते हैं तो उनको कैसा अनुभव होता है, जब उनसे अलग होते हैं तो कैसा अनुभव होता है, जब उनसे दूरी रहते हैं तो वो कैसा अनुभव होता है। ये सारी चीजें ये इतने खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें वास्तविक है। काल्पनिक पात्रों की सृष्टि में इन कवियों ने काफी छूटती है और इन्होंने जो काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से इतना सुंदर वर्णन किया है वह बहुत ही काबिले तारीफ है। ऐतिहासिक पात्रों पर भी कल्पना का जरूरत से ज्यादा रंग चढ़ाया गया है। मानव श्रेणियों के पात्रों में राजकुमार और राजकुमारियां हैं। मानवेतर पात्रों में राक्षस, असुर, बेताल या हंस अथवा तोता आदि जैसे हैं। अति कल्पना सूफी कवियों की काव्यगत सीमा है। देखिए इन लोगों ने जो पात्र लिए हैं वे लोग प्रचलित पात्र लिए हैं। क्यों? क्योंकि ताकि किसी भी रचना को समझने में आसानी हो। तो इन लोगों के काव्य के जो नायक और नायिका है वे उच्च कुल के और उच्च राज्य परिवार के हैं और इन्होंने जो कुपात्र लिए हैं वह राक्षस लिए हैं, तो कुछ ऐसे जानवर लिए हैं जिससे उस चीज को भूत पिशाच मतलब ऐसी चीजों को लिया है जिससे उस पक्ष को अच्छे से दिखाया जा सके। वहीं वस्तु वर्णन पद्धति की बात करें तो देखिए इसमें क्या है। संस्कृत रचनाकारों की तरह सूफी कवियों ने भी नायिका का नखशिख वर्णन, घटना वर्णन, वस्तु वर्णन, दृश्य, पर्व आदि का पर्याप्त विस्तार से चित्रण किया है। इसी प्रकार से नदी, वन, समुद्र, सूर्योदय, रात्रि आदि का भी वर्णन मिलता है। इस प्रकार के स्थलों पर कवि ने अपनी नवीन कल्पना का भी प्रयोग किया है। लेकिन कुछ स्थलों पर यह वस्तु वर्णन पारंपरिक होने की वजह से निरस्ता भी उत्पन्न करने लगती है। देखिए जैसे कि किसी चरित्र के बारे में जब हम बता रहे हैं या किसी चरित्र की जब हम व्याख्या कर रहे हैं तो हमें उसकी व्याख्या पढ़ने में कब मजा आता है जब उस चरित्र के बारे में हमने कम समय में अधिक चीजें जानी। लेकिन इनका जब हम विस्तार पढ़ते हैं, जब ये विस्तार करते हैं उस चीज का, तो इतनी डिटेल्स में सारी बातों को बताते हैं कि मतलब मन ऊब सा जाता है पढ़ते पढ़ते। तो इनका जो वर्णन है वो बहुत ही ज्यादा डीप उसमें जाके हमें देखने को मिलता है।
सामाजिक एवं हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। सूफी कवियों की कविता समाज और मानव जीवन से जुड़ी हुई है। इन्होंने अंधविश्वास, मनौतियों, मंत्र तंत्र, जादू टोना, डायनों की करतूतें इत्यादि रूढ़ियों के साथ साथ लोकोत्सव, तीर्थ व्रत आदि का भी सफलतापूर्वक वर्णन किया है। इनकी कहानियां हिंदुओं के घर परिवारों की हैं, इसीलिए इनमें हिंदू संस्कृति, धार्मिक सिद्धांतों, रहन सहन, आचार विचार आदि का भी विस्तृत चित्रण है। इसलिए इनकी रचनाएं हिंदुओं में भी लोकप्रिय हो गई हैं। मतलब इन लोगों ने जो सांस्कृतिक पक्ष दिखाया है वह कहीं ना कहीं समाज के हिंदू पक्ष से ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वह कहीं ना कहीं इनकी काव्य के प्रति आसक्त हैं और इनके काव्य को ज्यादा रुचि से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उन्हीं के संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। देखिए रस व्यंजना में क्या बात करते हैं ये। इन सूफी प्रेम काव्यों की मूल भावना प्रणय या रति है। मतलब सूफी काव्य की जो मूल भावना है वो प्रेम की भावना है। रति का अर्थ होता है प्रेम। बुनियादी तौर पर ये श्रृंगार प्रधान रचनाएं हैं, परंतु ईरानी पद्धति के प्रभाव के कारण यहाँ सामाजिक नैतिकता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ये जो रचनाएं हैं है तो सौंदर्य प्रधान, लेकिन जो श्रृंगारिकता की वजह से इसमें जो नैतिकता की बात है वह कहीं दब जाती है। मतलब हम किसी के चरित्र चित्रण कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें कहीं ना कहीं अश्लीलता भी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें रोमानीपन देखने के कारण वो चीजें ढक जाती है। इन काव्यों का केंद्रीय रस श्रृंगार रस ही है। वीर, रौद्र, अद्भुत आदि रसों का भी सूफी कवियों ने अच्छा विश्लेषण किया है। श्रृंगार अर्थात प्रेम को ही ये कवि जीवन का प्रधान तत्व मानते हैं। इसीलिए सूफियों की प्रणय भावना सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आदि सब बाधाओं से का अतिक्रमण करती है। जो इनकी व्यंजना करने की कौशल है उसमें वह सारे रसों का प्रयोग करते हैं जो किसी भी नायक में या किसी भी मनुष्य में हमें देखने को मिलता है। तो वो सारे रसों को ये एक जगह पे हर पक्ष में, हर भाव में उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और वे सारे पक्ष हमें इनके काव्यों में देखने को सहजता से मिल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य है उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब एक व्यापकता हमें देखने को मिलती है जो प्रेम के माध्यम से हर पक्ष को समेटने की कोशिश की जा रही है। वहीं नारी चित्रण एवं प्रतीकात्मकता की बात करें तो देखिए ये किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं नारी के लिए। नारी के चित्रण के लिए, नारी के चरित्र चित्रण के लिए सूफियों ने नारी को ईश्वर का प्रतीक बनाया है। जो सूफी लोग हैं उन्होंने नारी को ईश्वर का प्रतीक बनाया है। उन्होंने आमतौर पर स्वकीय या चित्रण किया है। उन्होंने आमतौर पर स्वकीय या चित्रण किया है, पर कुछ स्थलों पर किया या भी चित्रण हुआ है। इनके तमाम पात्र प्रतीकात्मक है। आचार्य शुक्ल ने स्वीकार भी किया है कि आमात्मक रहस्यवाद की जैसी सृष्टि उनमें हुई वैसी कबीर आदि संत कवियों में नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो सूफी लोग हैं, जो प्रेमाश्रयी लोग हैं, प्रेम शाखा वाले, वह ईश्वर को प्रेमिका के रूप में समझते हैं, स्त्री के रूप में समझते हैं और जो खुद को एक प्रेमी के रूप में समझते हैं। और यही इनकी एक महानता हम कह सकते हैं कि उन्होंने ईश्वर को एक स्त्री के रूप में समझा और इस खुद से महान समझने की कोशिश की है कि मतलब जो स्त्री है वह सर्वश्रेष्ठ है। वहीं अगर हम शैतान एवं गुरु का वर्णन इनमें देखें तो देखिए क्या बात आती है। सूफी कवियों ने आत्मा परमात्मा के मिलन में शैतान को बाधक माना है। उसका काम है साधन के मार्ग में पद पद पर बाधाएं उपस्थित करना, लेकिन साथ ही ऐसे गुरु का वर्णन है जो साधक को रास्ता दिखाता है। देखिए इसमें जो शैतान और गुरु का वर्णन किया गया है वह इसलिए है कि दो लोगों के बीच
या दो प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो बाधक के रूप में काम कर रहे हैं, जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनके मिलन में, उनको शैतान के रूप में देखा गया है। वही जो उन दोनों को हताश नहीं होने दे रहे, निराश नहीं होने दे रहे, उन्हें लगातार प्रेरित कर रहे हैं, उन लोगों को गुरु के रूप में माना गया है और उन्हीं को गुरु कहा गया है। जैसे कि हम पद्मावत पढ़ते हैं, तो उसमें जो खिलजी है, उसको शैतान के रूप में कहा माना गया है। वहीं जो हीरामन तोता है, उसको गुरु के रूप में समझा गया है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। यही सब चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है और यही सब चीज़ें इसको विशेष बनाती है। अगर हम कला पक्ष की बात करें तो देखिए इसमें कला पक्ष किस प्रकार से प्रभावी रूप से हमें देखने को मिलता है। सभी सूफी कवियों ने आमतौर पर मसनवी शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्यों को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है, पर ये पूरी तरह से भारतीय महाकाव्यों जैसी नहीं है। जायसी जैसे कवि की शैली काफी परिपक्व एवं गंभीर है। अन्योक्ति, समाजोक्ति, व्यक्तिरेकी आदि अलंकारों के कारण इनकी शैली में स्वाभाविकता आ गई है। इसके अतिरिक्त इन रचनाओं में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का भी सफल प्रयोग हुआ है। इनकी अलंकार योजना सायास आरोपित नहीं होकर अनायास और सहज है। अधिकांश कवियों ने काव्य भाषा के तद्भव रूपों तथा लोक प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग किया है। इन कवियों ने चौपाई के बीच दोहा छंद को अपनाया है। इनके अतिरिक्त सोरठा, कवित्त तथा झूलना का भी सुंदर प्रयोग मिलता है। इनका छंद विधान विषयानुकूल है। जनजीवन में व्याप्त ठेठ अवधि भाषा का सफल प्रयोग सूफी कवियों ने किया है। देखिए जिस प्रकार से रचना करने के लिए संतों ने जन भाषा का प्रयोग किया, उसी प्रकार से सूफी लोगों ने या सूफी प्रेमाश्रयी कवियों ने उस भाषा का प्रयोग किया जो कहीं ना कहीं हमें अवधि देखने को मिलती है और जो जनता से सीधी जुड़ी हुई थी। उन्होंने किसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने आम जनता की भाषा का प्रयोग किया और ऐसे प्रतीकों को उसमें लाए हैं या ऐसे प्रतीकों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, जिससे उस चीज की जो व्यापकता है अधिक हो जाती है और समझने वाला उस चीज को आसानी से समझ लेता है। तो हमें ज्ञानाश्रय शाखा की जो चीजें देखने को मिली ज्ञानाश्रय शाखा में, उसी का जो थोड़ा विकसित रूप हम कह सकते हैं प्रेमाश्रय शाखा में है। दोनों में हमें वही चीजें मिली, लेकिन दोनों का जो दर्शन है वह अलग है। एक में प्रेम की बात की गई है, दूसरे में ज्ञान की बात की गई है। प्रेम और ज्ञान दोनों जो है प्रेम और ज्ञान पर बल देते हैं, लेकिन जो दोनों की शाखा है, दोनों की शैली है, दोनों का जो चरित्र, दोनों का जो वर्णन कौशल है वह अलग है। एक ने बात कहने की जो तरीका रखा है वह सीधा, साफ और ज्ञान की बात जिससे लोग अपना मोक्ष प्राप्त कर सके। दूसरे ने जो अपनी बात को व्यक्त करने का माध्यम चुना है वह कहीं ना कहीं कविता और थोड़ा श्रृंगारिक रूप में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण शाखा में जो हम ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा को समझने की कोशिश कर रहे थे, वह आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग इन दोनों में अंतर कर पा रहे हैं तो समझिए आपने इस चीज को समझ लिया और यही चीज हमें समझनी थी। बाकी इनके जो काव्य हैं, इनके जो मुख्य मुख्य रचनाकार हैं, उनको हम एक क्लास में देख लेंगे और चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हमें पहले अपने समझ को विकसित करना है। चीजों को अगर आपने समझ लिया, इतिहास से जोड़ दिया और उस पक्ष को जान लिया, तो आप एक अच्छा प्रश्न लिखने में सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। तो चलिए अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा को और कृष्ण भक्ति धारा को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।